गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं। अब तुमको पता है कि ये लेसन में 3 इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं। एक सीआरओ, दूसरा फंक्शन जनरेटर और तीसरा है डिजिटल मल्टीमीटर। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट में से सिर्फ सीआरओ के टॉपिक्स पे तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स है, फंक्शन जनरेटर और डीएमएम की सिर्फ थ्योरी है। तो आज हम लोग सीआरओ के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहला न्यूमेरिकल्स जो है, the deflection sensitivity of a CRT is 0.03 millimeter per volt. An unknown voltage applied to the X plate causes the deflection of the spot 3 millimeter horizontally. Find the value of unknown voltage. ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो। प्रॉब्लम में क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम में क्या दिया है। द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द सीआरटी। ठीक है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कितनी देके है? 0.03 मिलीमीटर पर वोल्ट। ठीक है, फिर क्या बोला है कि अननोन वोल्टेज जो है वो एक्स प्लेट को अप्लाई किया गया है। तो अप्लाई करने के बाद अननोन वोल्टेज सीआरओ को अप्लाई करने के बाद जो स्पॉट है सीआरओ के स्क्रीन का वो 3 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टली क्या हो गया है? मूव हो गया है, डिफ्लेक्ट हो गया है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको कि वो अननोन वोल्टेज कितना है। ठीक है, कि डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी देके है सीआरओ की 0.03 मिलीमीटर पर वोल्ट। फिर क्या बताया है कि एक अननोन वोल्टेज जो है एक्स प्लेट को देने के बाद सीआरओ के स्क्रीन का जो स्पॉट है वो 3 मिलीमीटर से डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब शिफ्ट हुआ है। तो अब हमको ये प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है कि वो अननोन वोल्टेज कितना है। तो सबसे पहले गिवन दैट में हम लोग लिखेंगे कि क्या डाटा न्यूमेरिकल में दिया है। तो देखो पहले तो स्पॉट शिफ्ट देके है 3 मिलीमीटर। स्पॉट शिफ्ट का मतलब क्या है कि पहले नॉन एसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद स्पॉट कहाँ से कहाँ गया है। तो 3 मिलीमीटर दिया हुआ है और सेंसिटिविटी जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी हम लोग बोलते हैं वो देखे है 0.03 मिलीमीटर पर वोल्ट। और फाइंड आउट क्या करना है अपने को? अननोन वोल्टेज। अननोन वोल्टेज को अप्लाइड वोल्टेज भी हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो अप्लाइड, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज जो फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला है स्पॉट शिफ्ट अपॉन डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी। ठीक है, तो स्पॉट शिफ्ट देके है 3 मिलीमीटर और डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी देके है 0.03 मिलीमीटर पर वोल्ट। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? 100 वोल्ट मिलेगा। मतलब सीआरओ का स्पॉट जो 3 मिलीमीटर से हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ है उसके लिए कितना वोल्टेज देना पड़ा अपने को? 100 वोल्ट का। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। 3 में से 1 मार्क फॉर्मूला लिखने के लिए रहता है, वैल्यूज पुट करने के लिए 1 मार्क रहता है और 1 मार्क जो होता है वो कैलकुलेशन के लिए रहता है। और लास्ट वाला जो होता है 1 मार्क, मतलब थर्ड तीसरा वाला मार्क जो होता है वो आंसर के लिए होता है विथ यूनिट। जैसे यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला है इस पे तुमको 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए तुमको 1 मार्क मिलेंगे और फाइनल आंसर जो रहेगा उसके ऊपर तुमको 1 मार्क मिलेंगे। लेकिन फाइनल आंसर में अगर तुम यहाँ पे वोल्ट नहीं लिखते हो, फाइनल आंसर के 1 मार्क जो होते हैं वो विथ यूनिट होते हैं। अगर तुम यहाँ पे वोल्ट नहीं लिखते हो, सिर्फ 100 लिखोगे तो यहाँ पे लास्ट स्टेप का तुम्हारा 1 मार्क की जो लास्ट स्टेप थी उसमें तुम्हारा आधा मार्क कट हो जाएगा, तो तुमको 2.5 मार्क्स ही मिलेंगे। इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल में तुमको यूनिट नहीं भूलना है। ठीक है, यूनिट कैरीज हाफ मार्क। ठीक है, समझ में आया? ये पहला एक प्रॉब्लम हो गया। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है इजी होते हैं। तुमको मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी न्यूमेरिकल्स, बस तुमको कन्वर्शन देखना है बराबर, यूनिट कन्वर्शन जिसको बोलते हैं वो बराबर करना है और मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो वो करेक्ट करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम देखो, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना है फॉर 4 मार्क। An unknown AC voltage is fed to the vertical input of CRO. The volt per division knob is on 0.2 volt per division position. The vertical peak to peak distance of the waveform is 5 division and time base knob is on 50 microsecond per division. The horizontal spread of the waveform is 8 division. Find the peak to peak voltage and frequency of the applied signal. ठीक है, पहले तो प्रॉब्लम को समझ लो कि प्रॉब्लम में क्या बोला है, उसके बाद प्रॉब्लम में क्या दिया है वो लिखेंगे हम लोग, बाद में क्या फाइंड आउट करना है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो क्या बोला है कि एक अननोन वोल्टेज जो है, अननोन एसी वोल्टेज जो है सीआरओ के वर्टिकल इनपुट को प्रोवाइड किया गया है। अब जब एसी वोल्टेज सीआरओ को प्रोवाइड किया गया है
तब उन्होंने टाइम पर डिवीजन का नॉब कितने पे रखा है, 0.2 वोल्ट पर डिवीजन पे रखा। और वो जो वेव आई हुई है, वो जो वेव सीआरओ के स्क्रीन पे दिख रही है, उसका वर्टिकल पीक टू पीक डिस्टेंस कितना है, 5 है, और हॉरिजॉन्टल कितना है, 8 डिवीजन है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, उस वेव का पीक टू पीक वोल्टेज कितना है वो फाइंड आउट करना है, और उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है वो फाइंड आउट करनी है, बराबर है। तो क्या क्या दिया है, देखो गिवन दैट में वोल्ट पर डिवीजन दिया हुआ है 0.2 वोल्ट, उसके बाद वर्टिकल डिवीजन देके है 5 डिवीजन, टाइम पर डिवीजन दिया हुआ है 50 माइक्रोसेकंड पर डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन दिया हुआ है 8। ये गिवन डाटा है, ठीक है। अब सबसे पहले उन्होंने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, पीक टू पीक वोल्टेज। तो हमको पता है वीपीपी, जिसको हम लोग पीक टू पीक वोल्टेज बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिकल डिविजन्स इनटू वोल्ट पर डिवीजन स्केल। तो ये दोनों 5 दिया हुआ है वर्टिकल डिवीजन, और वोल्ट पर डिवीजन दिया हुआ है 0.2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीक टू पीक वोल्टेज कितना मिलेगा अपने को, 1 वोल्ट मिलेगा, बराबर है। अब दूसरा क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, अब यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्ट मेथड से करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी जो देके है वो सारी डायरेक्ट मेथड वाली देके है, बराबर। तो फ्रीक्वेंसी अपने को पता है, फॉर्मूला क्या है, 1/t, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। लेकिन यहाँ कहीं पे भी टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, तो पहले हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर अपने को फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, ठीक। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े कि नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन एक्स एक्सिस फॉर वन साइकिल इनटू टाइम पर डिवीजन स्केल। या दिया है कि नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो है वो 8 है, और टाइम पर डिवीजन स्केल कितनी देके है, 50 माइक्रोसेकंड पर वोल्ट। अब यहाँ पे माइक्रोसेकंड दिया हुआ है, तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁶। तो 8 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻⁶, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 50 तो कितना मिलेगा यहाँ पे 400 इंटू 10⁻⁻⁶। अब 400 इंटू 10⁻⁻⁶, ये 400 माइक्रोसेकंड हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करेंगे, तो इसको अगर हम मिली सेकंड में करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, 0.4 मिली सेकंड। 0.4 कैसे आया, मिली के लिए क्या होता है 10⁻⁻3, बराबर है। तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो डेसिमल पॉइंट 4 के पहले आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा अपने को, 0.4 मिली सेकंड मिलेगा। लेकिन ये 0.4 मिली सेकंड क्या है, ये टाइम पीरियड है। अब हमको टाइम पीरियड नहीं फाइंड आउट करना है, हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होगा, 1/t, 1 टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करेंगे 0.4 मिली सेकंड। अब ये भी मिली में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे फिर से मिली को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिली मतलब कितना होता है, 10⁻³ होता है। तो 1/0.4 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ कितना मिलेगा अपने को, 2.5 किलो हर्ट्ज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी कितनी मिली हमको, 2.5 किलो हर्ट्ज मिली, बराबर है। ऐसे ये जो प्रॉब्लम है, अब जो हमने प्रॉब्लम देखा है, ये 4 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। 4 मार्क में से वीपीपी फाइंड आउट करने को 1 मार्क, और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को और विथ टाइम पीरियड 2 मार्क रहेंगे, और यूनिट्स वगैरह को लेकर 3 मार्क के लिए अगर आता है तो 3 फ्रीक्वेंसी के लिए, वीपीपी के लिए 1 मार्क रहेगा, टाइम पीरियड के लिए 1 मार्क रहेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए 1 मार्क रहेगा। 4 मार्क के लिए अगर आता है तो फ्रीक्वेंसी के लिए 2 मार्क रहेंगे, वीपीपी के लिए 1 मार्क, और टाइम पीरियड के लिए 1 मार्क रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में हमेशा इसी टाइप्स की प्रॉब्लम तुमको आते हैं, ठीक है। तो ये दो ही टाइप की प्रॉब्लम तुमको सिलेबस में है। अब प्रैक्टिस के लिए तुमको मैं भेजूंगी न्यूमेरिकल्स, तुमको अपने कॉपी में एज अ होमवर्क करके वो सारे न्यूमेरिकल्स लिखना है और वो सॉल्व करना है, ठीक है। नहीं आए तो फिर मुझे डाउट पूछो।